मोटापा क्या है? ये मोटापा कैसे पता चलेगा ये मोटापा है? और अगर है तो क्या कारण हो सकते हैं इस मोटापे के? और अगर मोटापा हो गया तो क्या करें? इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? इन सब के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। हाय, आई एम डॉक्टर पूनम अग्रवाल, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड बायोकेमिस्ट। आज मैं आपसे इन सारे पहलुओं की बात करने वाली हूँ। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये मोटापा है क्या? किसको आप मोटापा बोलोगे? तो साइंटिस्ट कम्युनिटी ने एक क्राइटेरिया डिसाइड किया है जिसको हम कहते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स, जिसका फॉर्मूला होता है वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो अगर आपके इस कैलकुलेशन में BMI 18 to 23 आता है तो हम उसे नॉर्मल कंसिडर करते हैं, और अगर 23 से ज़्यादा और 27 तक आता है ये वैल्यू BMI की, तो हम उसे ओवरवेट कहते हैं। और ओबिसिटी कब कहेंगे, मोटापा कब कहेंगे? जब ये वैल्यू 27 से ज़्यादा होगी। तो आपको ये देखना है, आप अपना वेट लीजिए, हाइट लीजिए, इस फॉर्मूले को यूज़ करके अपना BMI निकालिए और पता करिए आप ओबीज हो या नहीं, आप मोटे हो या नहीं। अब हम बात करेंगे कारणों की। क्या क्या कारण हो सकते हैं इस मोटापे के? सभी कहते हैं आपने उल्टा सीधा खाया, एक्सरसाइज नहीं की तो मोटापा हो गया। ये बात एक हद तक सच है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपने बहुत अच्छे से खाना खाया, डिसिप्लिन खाना खाया, फिजिकल एक्सरसाइज भी करते हो, फिर भी मोटापा है। उसका एक रीजन जेनेटिक हो सकता है, हेरिडिटरी हो सकता है, जिसमें फैमिली में मोटापे की टेंडेंसी है, तो आपको भी, आपके भी जीन्स मोटापे के आए हैं तो आपको मोटापा हुआ है। एक काफी प्रमुख कारण मोटापे का जो होता है अंडरलाइंग डिसीज, जैसे हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म जहां थायराइड हॉर्मोन्स नहीं बनते और उसकी वजह से मोटापा हो जाता है। एनीमिया, जहां बॉडी में फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है और देखने में लगता है कि ये इंसान मोटा हो गया। किडनी डिसफंक्शन, जहां किडनी का यूरिन ठीक से बनता नहीं, तो क्या होता है, बॉडी में फ्लूइड इकट्ठा होता है और अपीयरेंस मोटापे जैसा दिखता है। कुशिंग सिंड्रोम, जिसमें कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस होती हैं, उसकी वजह से भी मोटापा। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर एक इंसान को मोटापा है या उसे मोटा कहा जा रहा है तो उसका कारण क्या है। अगर जेनेटिक है तो उसको एक हद तक आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन पूरा ट्रीटमेंट इसका पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके पास उसके जीन्स हैं। फिर भी आपको ध्यान रखना होगा कि आप हेल्दी डाइट फॉलो करो, एक्सरसाइज करो रेगुलरली, सो दैट ये प्रोग्रेसिवली और बढ़ता ना रहे। और अगर इरेगुलर डाइट या फिजिकल इनएक्टिविटी से मोटापा है तो ऑब्वियसली आपको उसे हैंडल करना है। सबसे मुख्य कारण ये है, मुख्य बात मैं जो आपको बताना चाहती हूं, कि अगर कोई अंडरलाइंग डिसीज की वजह से मोटापा है तो उसे रूल आउट करना बहुत जरूरी है, वरना आगे कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाएंगे। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और उनसे कहना चाहिए हमें ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, तो आप इसको रूल आउट करिए। तो वो कुछ टेस्ट करवाएंगे आपसे, जैसे थायराइड फंक्शन टेस्ट कराएंगे, कुछ और हार्मोनल प्रोफाइल कराएंगे जिसमें कोर्टिसोल का लेवल भी होगा, जिससे ये पता चल जाएगा कहीं आपको इन ऑर्गन्स की बीमारी की वजह से तो मोटापा नहीं है। तो मोटापे को बहुत सीरियसली लेना होगा क्योंकि ये आगे चलकर लॉन्ग टर्म में आपको बहुत सारी और बीमारियों से ग्रसित कर देगा। आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले टाइम में आपको किस तरीके की बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपका BMI ओबेसिटी लेवल में आता है। डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाने हैं क्योंकि ओबेसिटी होने से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और इंसुलिन काम नहीं करता और डायबिटीज हो जाता है। ओबेसिटी होने से ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है जो अल्टीमेटली हार्ट अटैक का कारण बन सकती है। ओबेसिटी होने से पैरों में वजन पड़ने से नी प्रॉब्लम हो सकती है, आर्थराइटिस हो सकता है, बैक पेन हो सकता है। ओबेसिटी होने से एक आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो सुनाई देती है PCOD की, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, जिसमें लड़कियों को, मैरिड लेडीज को प्रॉब्लम होती है। एमेनोरिया की प्रॉब्लम होती है जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलरिटीज होती हैं। मैरिड कपल्स को, मैरिड लेडीज को कंसीव करने में बहुत दिक्कत आती है, इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है। उसके पीछे मेन रीजन इज ओबेसिटी। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, कहते हो इनफर्टिलिटी हो रही है या पीरियड्स रेगुलर नहीं हो रहे हैं, अगर आपका PCOD डिटेक्ट होता है तो डॉक्टर आपसे पहले ये बोलेंगी कि आप पहले अपना वजन कम करो। सो आप इसकी साइड इफेक्ट समझ सकते हो, ओबेसिटी कितनी खतरनाक बीमारी बनकर सामने आती है।
इसके अलावा लिवर पर भी इफेक्ट पड़ता है, जिसको आप कहते हो फैटी लिवर। फैटी लिवर तो हो गया तो आगे लिवर खराब होना ही होना है, और लिवर अगर चला गया तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, जो लेटर अर्ली डेथ करा सकता है। तो ये समझ में आपको आना चाहिए कि ओबेसिटी क्या है, कब बोलोगे ये ओबीस है, क्या कारण हो सकते हैं। आप किसी पर्सन को कह रहे हो वो ओबीस है, तो वो किस वजह से ओबीस है ये जानना बहुत जरूरी है, सो दैट टाइमली इंटरवेंशन इज डन एंड करेक्टिव मेजर्स आर टेकन, so that he or she is not developing various complications of obesity. With this, I'm stopping this, and if you like this video, like and comment. Any doubt you can ask in the comment box, and I will be coming with such more videos. Thank you very much.